स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि तेलंगाना के अंदर जो तो वोटिंग संपन्न हो चुकी है। तेलंगाना के अंदर कौन जीत रहा है इसके लिए जो तो काफ़ी असमंजस शुरू है और तेलंगाना के अंदर वोटिंग का जो तो रिज़ल्ट जो तो 3 दिसंबर 2023 को आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हो रही है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। तेलंगाना के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 प्रमुख पार्टियों के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे तो कई एक पार्टियों ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ा है, जिसमें लेफ्ट है, राइट है और बहुत सारे जो है तो इसके अंदर विंग्स जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरते हुए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फिर एक बार, मुझे तो BRS नज़र आ रही है, कांग्रेस और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर जैसे तो मैं बता दूँ कि काफ़ी जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारे। पहली मर्तबा से ज़्यादा अब की बार जो तो प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैदान में 2 ज़्यादा है और इससे कई ज़्यादा प्रत्याशी उतारने की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो तो हालात कुछ अलग है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर AIMIM ने पूरी तरह से अगर देखा जाए तो 9 प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कौन कितने पानी में है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो तो 3 दिसंबर माफ़ कीजिएगा के बाद जो है तो तेलंगाना की कमान कौन संभालेगा। एक तो चंद्रशेखर राव जिसको हम कह सकते हैं BRS, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि तमाम पार्टियां अपने अपने तर्ज पर दावे कर रही है कि वो यहाँ के बॉस है या फिर यहाँ पर जो है तो वो अपनी कमान संभाल रहे हैं। तो लेकिन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, टटोला जाए तो इसमें बात यही निकल कर आती है कि जो तेलंगाना के अंदर जो है तो बहुत सारी जगहों पर काफ़ी कुछ अच्छा करते हुए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नज़र आए। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो 60 सीटों का या फिर 61 सीट जिसको हम कह सकते हैं मेजॉरिटी के लिए चाहिए, वो एग्जैक्ट मेजॉरिटी यहाँ पर जो तो मिलना अभी फ़िलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर हम एक तरफ बात करेंगे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो आप BRS बन चुकी है उसकी भी और दूसरी तमाम पार्टियों की, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। BRS की अगर बात करें तो यहाँ पर उसकी तायद में असदुद्दीन अवैसी साहब आगे होकर खड़े हो सकते हैं। अगर 9 सीटें भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ निकालती है तो ये बात साफ जाहिर होती है कि जो है तो BRS को 52-53 सीटें निकालनी ज़रूरी है, तब जाकर वो जो है तो यहाँ पर सत्ता बना सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जो कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए तो पूरी तरह से एग्जैक्ट मेजॉरिटी यहाँ पर लानी ज़रूरी होंगी, नहीं तो फिर जो है तो कोalition गवर्नमेंट के लिए उनको तैयार रहना होगा, जिसके लिए जो तो ना ही BRS रेडी होंगे और ना ही दूसरी कोई पार्टी रेडी होंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठते हुए ज़रूर दिखाई दे रही है। एक मजबूत पार्टी तो नहीं, लेकिन जो तो जिस तरह से हम बात करेंगे सत्ता की बात जिसको हम कह रहे थे वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर यानी कि तेलंगाना के अंदर अगर बात की जाए तो खास करके हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी का काफ़ी अच्छा वर्चस्व रहा है और पकड़ यहाँ पर रही है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल जो तो काफ़ी मजबूत हुई है और इसकी मजबूती को लेकर काफ़ी चर्चा जो है तो आम हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसकी रेगुलर तायद करते आई है 2014 या 19 के बाद से अब तक के अगर देखा जाए जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 13 और 18 की बात करेंगे दोस्तों, तो जब भी जो है तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं तब जो है तो कांग्रेस या BRS को जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैकअप सपोर्ट रहा है। सरकार जो है तो एक तरह से देखा जाए तो KCR की ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हैदराबादी भाईजान का चलता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक वक्त में पूरे आंध्रा, यूनाइटेड आंध्रा की अगर बात करें तो आंध्रा के अंदर उसका काफ़ी दमखम था, लेकिन फिलहाल जिस तरह से उसका दमखम गिरा है और जिस तरह से उसका पतन हुआ है उसको देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर वो सरकार तो नहीं बना रही है, लेकिन कोalition की जो अंदर जो है तो बहुत सारी चीज़ें वो पैदा करते हुए नज़र आ रही। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरीके से अगर कभी तेलंगाना के अंदर सपोर्ट मिला है तो वो कांग्रेस पार्टी की वजह से मिला है। कांग्रेस ने यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूँ कि जो रणनीति अपनाई है बहुत सारी जगहों पर जिस तरह से हम देखें तो वहाँ पर यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट
यहाँ पर उनकी वजह से कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से शुरुआत में बातें चली कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के अंदर हैदराबाद के आसपास, निज़ामाबाद के आसपास कुल मिलाकर 40 सीटों के ऊपर जो तो विधानसभा चुनाव लड़ेगी और इसका रिजल्ट ये होता कि बीआरएस पूरी तरह से धाराशायी हो जाती। 40 सीटें अगर कभी एआईएमआईएम लड़ लेती तो एआईएमआईएम का वर्चस्व तो बढ़ जाता तेलंगाना के अंदर, लेकिन ये बात साफ जाहिर होती है कि वहाँ पर जो तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी वोट काटने के लिए तैयार थी। बीआरएस जो है तो यहाँ पर फिर फ्लॉप साबित हो सकती थी। लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने आखिर वक्त में जो सूझबूझ का फैसला लिया और वो जो है तो कर दिखाया एक बार कि यहाँ पर जो है तो वो बॉस है नहीं तो क्या हुआ, लेकिन किंग मेकर तो वही है। तो ये तमाम तर चीज़ें हुई है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि केसीआर अन्ना को जो है तो फिर एक बार असदुद्दीन अवैसी साहब खुद चाहते हैं कि वो जो है तो यहाँ का मुख्यमंत्री बने और स्टेट का माहौल जो है तो जो क्या तो रहे और अच्छी तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो। क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी का तो आपको पता ही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वो खास करके माइनॉरिटीज़ को साथ में लेने की तो बात करती है, लेकिन एक तरफ से कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो वो सीधी तौर पर जो है तो उसके उन्हीं लोगों के वो खिलाफ होती है। उनका वोट तो उसे चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरह से देखा जाए तो उसकी हिस्ट्री रही है कि वो उनके खिलाफ काम करती है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कि तेलंगाना के अंदर फिलहाल जो तो केसीआर जो है तो काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। अगर वो जिसको हम कह सकते हैं 120 सीटें समझ लीजिएगा, 19 सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कभी अपनी सरकार उनको बनाना है तो 60 का या 61 का आंकड़ा जो छूना है तो उसके लिए उनको सबसे सख्त ज़रूरी ये होगा कि एग्जैक्ट मेजोरिटी लेकर आए, लेकिन वो कांग्रेस की वजह से यहाँ पर मुमकिन नज़र होता हुआ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ एक ऑप्शन है कि कांग्रेस कम सीट लेकर आए, यानी कि 30 से 35 सीट के नीचे रहे और जो है तो 40 से 45 सीटें जो है तो केसीआर अगर लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि कांग्रेस के लिए जो 2024 की राह हमवार करनी होगी तो यहाँ पर केसीआर को उनको साथ लेना होगा। और जब विपक्ष की अगर हम बात करेंगे, जो गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उसके लिए ये काफ़ी होगा। दूसरी तरफ अगर कभी केसीआर अन्ना यहाँ पर जो तो 53 से 54-55 सीट के ऊपर अगर आ जाते हैं, जो फिलहाल जो तो अगर देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, वहाँ तक अगर लेकर आ जाते हैं तो ये बात साफ जाहिर होती है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर 9 सीटें जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हासिल कर रही हैं तो सीधी तौर पर वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये आंकड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर कहाँ पर भी जो तो भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर फिक्स होते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर हो रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किंग मेकर की जो रणनीति है वो बड़ी होते हुए नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केसीआर यानी कि तेलंगाना अभी दूर की कौड़ी रह सकती है और 10 से 15 साल जहां पर जो तो मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। कांग्रेस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा जो है तो उसने वोट गेन किया है और यहाँ पर केसीआर को थोड़ा सा तकलीफ पहुँचाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।